जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम मैथ का आज की क्लास में देखने वाले हैं सेट नंबर 13, जो आपका संख्या पद्धति का चैप्टर, नंबर सिस्टम का चैप्टर चला हुआ है और आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल आपके चैप्टर की शुरुआत होगी लघुत्तम और समापवर्तक चैप्टर की, LCM HCF की, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरियाणा सिटी मैथ्स के लिए मेरे दोस्तों डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, डेली मेरे दोस्तों दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है और डेली रात को 9 से 10 लाइव क्लास हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके और डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग नहीं करेगा मेरे दोस्तों उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक है। तो CT 2025 में आपका मेरे दोस्तों मैं पूरा का पूरा मैथ आपको करवाऊंगा। तो चलिए कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है। भाई आपको पता है 2 अंकों की ऐसी संख्या बताओ जब आप उनके अंकों को पलटोगे, तो उनका अंतर 36 आना चाहिए। तो मेरे को पता है ऐसी संख्या एक 84 है। जब 84 के अंकों को पलटोगे तो 48 हो जाएगा और 84 में से जब 48 घटाओगे तो 36 आएगा। यही इसने बोला है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। भाई मैंने पता वो संख्या 84 है और जब इसको पलट दोगे अंकों को, 84 यानी कि 4 पहले 8 पीछे आ जाएगा, तो इनका अंतर 36 आ जाएगा। तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर बताना है। तो अंक कौन कौन से हैं? 8 और 4। इसमें भी 8 और 4 हैं, तो इनके अंकों के बीच का अंतर बताना है। तो 8 माइनस के 4 यानी कि 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। सही उत्तर से 250 अधिक था, तो दी गई संख्या आपको बतानी है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, मान लेंगे संख्या क्या है, माना संख्या x है, ठीक है। तो उस विद्यार्थी ने क्या किया, किसी संख्या का 5/16 यानी कि x का 5/16, x का 5/16 का मतलब है 5x/16, ठीक है। 5x/16 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, 5/6 ज्ञात कर लिया, ठीक है। कितना ज्ञात कर लिया? उस संख्या का 5/6 कितना होगा? 5x/6 होगा, ठीक है। 5x उस संख्या का 5/16 क्या हुआ? 5x/16 और उसका 6 कितना हुआ? 5x/6। उसने 250 अधिक ज्ञात कर लिया। भाई 5x/6 ज्ञात कर लिया गलती से और ज्ञात करना था 5x/16, घटा दो और बराबर रख दो 250 के, ठीक है। तो 16 और 6 का एलसीएम लघुत्तम स्वापरतक 48, क्योंकि 48 ऐसी संख्या जो 6 से भी भाग है और 16 से भी भाग है, छोटी से छोटी। तो आपको पता है 6 8 48 होता है, तो 8 पंजे कितना आ गया? 40x, माइनस के 16 3 48 होता है, तो 5 3 15x, बराबर आ गया 250 के, ठीक है। तो यहां से कितना आया? 25x बराबर 250 गुणा के 48। आपको निकालना x, तो x यहां से कैसे निकालोगे? यहां से x बराबर 250 गुणा के 48 बटे में 25, तो 25 धाया 250, तो 48 गुणा 10 यानी कि 480। आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। कोई मान लेंगे संख्या x है, तो x का 5/16 क्या होगा? 5x/16। उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, यानी कि 5x/6, उसमें से घटाओगे बराबर रखोगे 250 अधिक ज्ञात कर लिया। बस आपका यही फॉर्मूला था, ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा। किसी एक निश्चित संख्या में 2 अंक हैं, उनके अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो नई संख्या जो बनती है मूल संख्या से 9 कम आती है। तो बताना है मूल संख्या क्या है। भाई ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व करोगे। जैसे मैंने पहला ऑप्शन के अंदर देखो भाई, मैंने मान ली वो संख्या मूल संख्या 45 है, ठीक है। एक निश्चित संख्या में 2 अंक हैं जिनके अंकों का योग 9 है। देखो सभी ऑप्शन के अंदर अंकों का योग 9 है क्या? 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
यदि अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जैसे 45 है, 45 को उल्टे क्रम में लिखोगे 54 हो रहा है, 54। तो उसने बोला है कि जो नई संख्या है मूल संख्या से 9 कम आती है। भाई नई संख्या ये बनी, नई संख्या इसके अंकों को पलटने पर मूल संख्या ये थी, नई संख्या ये बनी। इसने बोला है कि मूल संख्या से 9 कम आती है, मूल संख्या से 9 कम आती। भाई ये 9 ज्यादा आ रही है, कम नहीं आ रही है, ठीक है। ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। तो सेकंड देखिए 36 को जब पलटोगे 63, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। इसने बोला 9 आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 उठाइए, जैसे ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है 54, यानी कि मूल संख्या 54 थी, इसके अंकों को पलटा, नई संख्या बनी मेरे दोस्तों कितनी, 45 बन गई नई संख्या। तो इसने बोला है कि नई संख्या मूल संख्या से 9 कम आनी चाहिए, मूल संख्या 54 मानी थी और इसके अंकों को पलटा 45 आया। क्या 54 45 से मेरे दोस्तों मूल संख्या 9 से कम है, तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम है, तो नई संख्या 45 आई, मूल संख्या 54 आई। क्या ये 9 कम नहीं है नई संख्या से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक संख्या का 4/5वां भाग संख्या के 3/4 से 4 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 35 का, तो बताना है वो संख्या क्या है। माना संख्या x है, ठीक है, माना संख्या x है, कितनी है x, तो उसने बोला उस संख्या का 4/5 भाग, यानी कि x का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 से 4 अधिक है। उस संख्या का 3/4 कितना होगा, यानी कि उस संख्या का, संख्या x थी उसका 3/4 यानी कि 3/4 कितना अधिक है, 4 अधिक है। ऐसे रख दो 4 अधिक है, तो यहां से देखेंगे 4x बटे में आया 5 माइनस के 3x बटे में 4 बराबर आ गया 4 के। तो 5 और 4 इसका एलसीएम मेरे दोस्तों कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, 5 और 4 का। तो 4 पंजे 20 होता है, तो यहां से आ गया 16x माइनस के 4 पंजे 20 होता है, तो 5 दिए 15x बराबर आ गया 4 के। तो 16x में से 15x घटाओगे तो कितना आ गया x, और बराबर इस 20 को उधर गुणा कर दोगे तो कितना होगा, 20 चौका 80, तो x का मान कितना आ गया 80, यानी कि वो संख्या 80 होगी। या आप इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के देख लो, उस संख्या का जो है 4/5वां भाग करके देख लो और 3/4 करके देख लो। बात समझ गए? जैसे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो गया। देखिए कैसे बताएंगे ऑप्शन से, देखिए पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन 84। भाई एक संख्या का 4/5 भाग, तो 84 का जब 4/5 भाग करोगे, देखिए ये तो यहीं पर सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि 84 पूरा पूरा 5 से भाग ही नहीं होता है, पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पर इसको छोड़ सकते हो। सेकंड ऑप्शन उठाएंगे, जैसे 80 का 4/5 भाग करो, उस संख्या का 4/5, 80 का 4/5 भाग कितना आ गया, 20, तो 20 चौका कितना आ गया मेरे दोस्तों, 80, ठीक है, भाग संख्या के 3/4 से, यानी कि संख्या का 80 का 3/4 करो तो कितना आ गया मेरे दोस्त, यहां से 16 पंजे 80 होता है भाई, 16 चौका 64 आएगा, यहां से 64, ठीक है 64, तो 20 चौका 80, 20 तिया 60 आ गया। तो इसने बोला 4 अधिक है, ठीक है, 20 चौका 80, 20 तिया 60, क्या 64 60 से 4 अधिक नहीं है? बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी दो संख्याएं कि पहली के 2 गुणे और दूसरी के 3 गुणों का योग 18 है, जबकि पहली के 3 गुणे और दूसरे के 2 गुणे का योग 17 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या बतानी है। देखिए भाई पहली बात तो हम क्या करेंगे, दो संख्याएं हैं, माना संख्या, एक संख्या मान लेंगे x है, माना संख्या x और y है, को x और y संख्याएं, दो संख्याएं हैं, पहली के 2 गुणे यानी कि x का 2 गुणा, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो पहली का 2 गुणा दूसरी के 3 गुणे से तीसरी के 3 गुणे का योग 18 है, यानी कि तीसरी का 3 गुणा बराबर 18 है। बात समझे यहां तक? फिर देखिए क्या बोला है, जबकि पहले के 3 गुणे यानी कि x का 3 गुणा और दूसरे के 2 गुणे यानी कि y 2y बराबर है 17, तो आपको बताना है कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या। भाई इस समीकरण को सोल्व कर लो। जब आप समीकरण को सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बराबर बना लेना है, यानी कि इसको आप क्या कर लो,
या तो आप इसको 2 से गुणा कर लो या इसको 3 से गुणा कर लो, यानी कि इनमें से एक टर्म सेम बनानी पड़ती है, या तो 6 को या इसको गुणा कर लो। जैसे मैं ऊपर वाले को 3 से गुणा करूंगा, नीचे वाले को 2 से गुणा करूंगा। कैसे? देखिए इस पूरे को गुणा करनी है। जैसे 3 की 2 से गुणा 3 6x आ गया, प्लस के 9y आ गया, बराबर 18 या 54 आ गया। फिर नीचे वाले को 2 से, 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर आ गया 34 के। ठीक है, इसमें से घटाओगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 9 में से 4 गया 5y बराबर 54 में से 34 घटाओगे 0, 5 में से 3 गया 2, तो y का मान मेरे दोस्तों कितना आ गया? 20/5 यानी कि 4 आ गया। y का मान आपके पास 4 आया, और एक समीकरण के अंदर यहां पर रख दो, किसी भी समीकरण के अंदर। तो x का मान देखो क्या आया? 2x प्लस के 3y, y का मान आ रहा है 4, तो 3 चौकी 12 बराबर आ गया 18, तो 2x बराबर 18 माइनस के 12 यानी कि 6, तो x का मान कितना आया? 3। देखिए एक संख्या आई 3, एक संख्या आई 4, तो इसने बोला है बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या कौन सी मेरे दोस्तों? 4 होगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या जो अपने आप में 17 बार जोड़ने पर परिणाम के रूप में 162 प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है? माना संख्या है x, माना संख्या x। ठीक है, उसने बोला वह संख्या जो अपने आप में यानी कि x में 17 बार जोड़ने पर यानी कि 17x बराबर 162 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? तो x प्लस के 17x कितना हो गया? 18x बराबर 162, तो x की वैल्यू कितनी आई? 162/18 यानी कि 18 निम्मा 162। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 21 से विभाज्य है। भाई देखिए ऐसे मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, या तो आप इनका एलसीएम ले लो 12, 18, 21 का लघुत्तम स्वापरतक, लेकिन आपको 12, 18, 21 का जब लघुत्तम स्वापरतक लेने जाओगे तो आपको लंबा चौड़ा पड़ जाएगा और आप जो है उलझ जाओगे क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना, देखिए 12, 18, 21 आपको पता है मेरे दोस्तों, 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 4, इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 6, इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 7। भाई देखिए ऐसी संख्या ढूंढो जो 3 से भी भाग होगी, 7 से भी भाग होगी, और मेरे दोस्तों 4 से भी भाग होगी, और 2 से भी भाग होगी, क्योंकि 6 के अंदर 2 गुणा 3 आता है। वो तो मैंने बताया 3 से भाग का नियम क्या है? अंकों का योग जोड़ो, अगर अंकों का योग 3 से भागा तो संख्या भी 3 से भाग होगी। देखिए पहला ऑप्शन उठाएंगे 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ये 3 से भाग हो रही है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट उठाएंगे 6, 5, 11, 2, 13 और 3, 16, ये 3 से भाग नहीं है, क्योंकि 16 3 से भाग नहीं होती है। तो फोर्थ ऑप्शन उठाएंगे 5, 3, 8, 2, 10, 11, या 11 3 से भाग है, नहीं होती है। तो 8, 1, 9, इसके अंकों का योग 9 आ रहा है। ये ऐसी दोनों संख्या मिली जो 3 से भाग हो रही है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि 7 से भी भाग होनी चाहिए। ये 2 से भी भाग है, लेकिन यह भी देखना है कि 7 से भाग होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा है जो केवल 7 से भाग है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 से भी भाग होगी, 18 से भी और 21 से भी, वो होगी मेरे दोस्तों कितनी? 10,080, क्योंकि जो 10,224 है ये मेरे दोस्तों 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है, क्योंकि 21 के अंदर 7 भी आता है, तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 7 से भी भाग है। तो 7 से भाग कौन सी मेरे दोस्तों? 10,080, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक निश्चित संख्या के 4 गुणे में 10 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 5 गुणे से कम आता है, तो वह संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे सोल्व कर लो, जैसे माना संख्या x है, माना संख्या x है, ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है? यही तरीका है। यदि एक निश्चित संख्या के 4 गुणे में, माना संख्या x थी तो उसका 4 गुणा करेंगे, कितना होगा? 4x, उसमें 10 जोड़ा जाता है, प्लस के 10 किसके बराबर होता है? 5 गुणे से उस संख्या के 5 गुणे, यानी कि संख्या का 5 गुणा 5x कितना कम आता है? 5 कम आता है, तो माइनस के 5, तो 5x माइनस के 4x को उधर लेके जाओगे, यानी कि 5x माइनस के 4x उधर लेके गए, और 10 प्लस के 5 यानी कि 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 15 आ गई। तो आपको बताना है वो संख्या कौन सी होगी? 15 होगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या ऑप्शन से सोल्व कर लो, जैसे एक निश्चित संख्या के 4 गुणे में, यानी कि मान लेंगे वो संख्या 4
15 थी, तो 15 का 4 गुना करोगे 60 और उसमें 10 जोड़ोगे मेरे दोस्तों कितना हो गया 70। तो उसने बोला तो परिणाम जो है संख्या के 5 गुणे से कम आता है, तो 15 का 5 गुना करोगे 15 गुना के 5 कितना हो गया 75। तो क्या 75 70 से 5 कम नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको सही लगे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7 गुणे को दूसरे भाग के 5 गुणे में जोड़ने पर 146 बन जाता है। तो पहला भाग आपको बताना है क्या है। देखिए माना पहला भाग x है, पहला भाग x है, तो उसने बोला 24 को 2 भागों में बांटना है, तो दूसरा भाग क्या बन जाएगा, दूसरा भाग 24 माइनस के x बन जाएगा दूसरा भाग। अगर पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या बन जाएगा 24 माइनस के x, तभी तो मेरे दोस्तों उनका योग क्या होगा 24 होगा ना। तो अगर 24 माइनस एक्स में मैं x जोड़ूंगा तो x से x कट जाएगा, तो उनका योग 24 आ गया, दूसरा भाग 24 माइनस के x बच जाएगा। तो इसने बोला है कि पहले भाग के 7 गुना है, पहला भाग x है तो इसका 7 गुना यानी कि 7x, ठीक है। दूसरे भाग के 5 गुणे में जोड़ने पर दूसरा भाग का 5 गुना यानी कि 5 इंटू में 24 माइनस के x, ठीक है, 146 बन जाता है, ये 146 बन जाता है। तो यहां से आपके पास 7x प्लस के 24 पंजा 120 माइनस के 5x बराबर आ गया मेरे दोस्तों 146 की, ठीक है। तो यहां से 7 में से 5 घटाया मेरे दोस्तों कितना आ गया, 7x में से 5x घटाया 2x आ गया, और 146 माइनस के 120 घटाओगे तो 2x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 26 के बराबर आ जाएगा, और x का मान आपके पास कितना 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक भाग आपका 13 होगा और एक भाग आपका 11 होगा, ठीक है। 24 में से 13 घटाओगे तो आपके पास एक भाग 11 आ जाएगा और एक भाग होगा 13। तो पहला भाग कौन सा आया 13 आया, दूसरा भाग अगर पूछ ले तो कौन सा होगा 11 होगा। तो आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक संख्या 21 से उतनी बड़ी है जितनी 71 से कम है, तो संख्या क्या है। ऑप्शन से सोल्व कर लो, बहुत इजी है, दूसरी क्लास का क्वेश्चन है। एक संख्या 21 से उतनी बड़ी है, भाई देखिए पहला ऑप्शन उठाया 46, तो 46 जो है 21 से कितनी बड़ी है, 21 से कितनी बड़ी है 5 2 25 बड़ी है, 46 से 21 से कितनी बड़ी है 25 बड़ी है। उसने बोला जितनी 71 से कम है, तो 71 से कितनी कम है 46 25 कम है, यही तो ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन। उसने बोला ऐसी संख्या बताओ जो 21 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से कम है। भाई 46 एक ऐसा नंबर है जो 21 से 25 ही बड़ा है और 71 से 25 ही कम है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक संख्या जिसके पांचवें भाग में, मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि हुई, ठीक है भाई, उसके चौथे भाग में 5 से कमी के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया 200, ठीक है, 200 का 5 बटे एक संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि हुई, यानी कि 200 के 5वें भाग में, 5वां भाग क्या होगा 200 का 1/5 कितना होगा 40, 40 पंजे 200, ठीक है। तो इसमें 5 की वृद्धि हुई यानी कि 40 में 5 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 45 हो गया। पहली कंडीशन ये बोली थी। उसके चौथे भाग में यानी कि 200 का चौथा भाग 1/4, ठीक है, कितना आ गया 1/4, कितना आ गया 50 आ गया। 5 से कमी के बराबर है तो 5 से कमी करो इसमें से 45, क्या ये दोनों बराबर है, यही इसने बोला, तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है भाई। एक संख्या जिसके 5 बटे भाग में 5 की जब वृद्धि करोगे, 5 अब उसमें जब जोड़ोगे और जो नंबर आएगा वो उसके चौथे भाग से 5 की कमी के बराबर आना चाहिए, ये इसके 5 की कमी के बराबर आ जाएगा 45, यानी कि दोनों बराबर आने चाहिए, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, यदि किसी संख्या को उसके 3/4 से गुणा किया जाए तो उसका मान 10,800 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। देखिए भाई किसी संख्या को उसके 3/4 से, देखिए जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया भाई 120 का आप 3/4 करो, 3/4 कितना होगा 4 3 12 यानी कि 90 हो जाएगा। तो उसने बोला जब आप उस संख्या के 3/4 को उसी संख्या से गुणा करोगे तो परिणाम आना चाहिए 10,800, और बिल्कुल आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो बेसिक तरीका क्या है, यदि किसी संख्या को उसके 3/4 से, मान लेंगे संख्या x है, उसका 3/4 क्या होगा मेरे दोस्तों? 3x/4 होगा और बराबर आ जाएगा 10,800 के, ठीक है। ऐसे सोल्व कर लो तो 3x² बराबर आ गया 10,800 के, ठीक है। तो यहां से फिर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा 3x², तो x² की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 10,800 गुणा के मेरे दोस्तों, फिर इसको क्या करोगे? गुणा के 4 करोगे, बटे में 3 करोगे, फिर इसको कट करने जाओगे, 3 3 9, ये 3600 पे कट होगा, तो x² की वैल्यू फिर 3600 आएगी। फिर गुणा में 4 करोगे x निकालने के लिए, फिर इसका अंडर रूट करोगे, फिर ये इसका मान आपके पास 60 आएगा, ठीक है। फिर इसका मान 2 आएगा, 60 दूनी 120, ऐसे करोगे। लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ऑप्शन उठाओ और उसका 3/4 करो और उसको गुणा करके देखो क्या 10,800 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5,834 में से घटाने पर ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से भाग हो जाती है। भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको 20 का, 28 का, 32 का और 35 का एलसीएम निकाल लेना है। भाई इनका एलसीएम निकाल लो, भाई इनका एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालोगे? 2 दाया 20, 14 दूनी 28, 16 दूनी 32 और मेरे दोस्तों ये पूरा का पूरा 35 पर बच जाएगा। फिर इस पे जाओगे, ठीक है, 2 पंजे 10 पर जाओगे, 2 सत्ते 16, 2 अट्ठे 16 और 35 पर जाओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? फिर देखिए 5 पर चले जाओगे, 5 एकम 5, 7 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 5 सत्ते 35 बच जाएगा। फिर आप देखिए किस पर जाओगे? फिर 7 पर जाओगे, ये 1, ये 1 बच जाएगा, यहाँ पर 8, फिर 1 बच जाएगा। फिर आपका कितना बच जाएगा? 2 चौके 8 पर जाओगे, फिर 2 दूनी 4, 8 बच गया मतलब। तो आपका टोटल मिलाकर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा के 7 गुणा के 8, सीधा 8 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 8 सत्ती 56, 56 और पंजे फिर गुणा 2 यानी कि 1120 आ जाएगा। कितना आ गया? 1120 आ जाएगा, 1120। इनका एलसीएम कितना आ गया? 1120। एक एलसीएम बताने की भी ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। इतना बड़ा एलसीएम कैसे निकालें? तो आप क्या करोगे? 5834 में से 1120 घटा दो, जो एलसीएम आया है। तो 5834 में से जब 1120 घटाओगे तो 4 बच गया, इनके 4714। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करोगे। देखिए जैसे 20 आ रहा है, 28 आ रहा है, 32 आ रहा है और आपके पास 35 आ रहा है। भाई आपको देखिए यहां पर आपको पता है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ऐसे लिखते हो इसको? बिल्कुल लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हो? 2 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ऐसे लिख दोगे। इसको कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसको कैसे लिखोगे? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। देखिए एक तो 5 है, एक 7 है, 5 एक आपके पास 7, फिर आपके पास क्या है? सब 2 2 2 2 2 है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 7 पंजे 35, इनकी गुणा कर दोगे सभी की फिर, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी, और फिर इनकी गुणा कर दोगे सभी की और फिर इसके साथ गुणा कर दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर मेरे दोस्तों आ जाएगा, वही आपका एलसीएम आ जाएगा 1120, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसमें से घटा दोगे। नेक्स्ट है, एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से संख्या को 52 से गुणा कर दिया। भाई 52 से गुणा कर दिया, 25 से गुणा करना था, तो 52 में से 25 घटाओगे तो आपके पास 27 आया। तो उसने बोला गुणनफल 324 अधिक प्राप्त हुआ, तो 324 को 27 से भाग दे दो, तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, यानी कि 12 बच गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपके सामने, एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है, इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची में आपको बताना है कितनी संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा। मान लेंगे संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या n है। प्राकृतिक संख्या कितनी है? n है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n है और उनका औसत, औसत मान लेंगे p है। औसत क्या है उनका? p है भाई। तो इसने बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर, 15 मिलाने पर, यानी कि n गुणा के p, n गुणा के p क्यों किया भाई? जब संख्याओं
और औसत की गुणा करते हो तो संख्याओं का योग आता है आपके पास। जब संख्या की और औसत की गुणा करते हो तो संख्या का योग आता है। तो n गुणा p में आपने 15 जोड़ा, सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है। माध्य होता है बटे में n प्लस के 1, यानी कि संख्या है n तो n प्लस के 1, माध्य बढ़ जाता है p प्लस के 2 हो जाता है। तो इसको सोल्व कर लोगे यहाँ से, n p प्लस के 15 बराबर आ गया मेरे दोस्तों किसके बराबर, फिर इसकी n प्लस 2 की इसके साथ आप गुणा कर दो भाई। देखिए एन पी प्लस के 2n प्लस के p और प्लस के 2, ठीक है। n प्लस 1 की इसके साथ गुणा करी है, एन पी प्लस के 2n प्लस के p। तो यहाँ से आपके पास देखिए एन पी, यहाँ पर भी एन पी और यहाँ पर 2n प्लस के p। तो आपके पास यहाँ से आया 2n प्लस के p बराबर 13। एक समीकरण ये बन गई आपकी 2n प्लस के p बराबर 13। यहां से समझ गए। फिर आपने क्या किया भाई, इसने बोला है नेक्स्ट में कि इस नई सूची में, इसमें ये वाली नई सूची में संख्याओं का माध्य 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 घट जाता है, यानी कि n गुणा के p प्लस के आया था 15, इसमें 1 मिलाने पर, ठीक है, 1 मिलाने पर n प्लस के 1, इसमें भी 1 मिलाने पर बराबर जो माध्य है p प्लस के 2 माइनस के 1 हो जाता है, यानी कि 1 घट जाता है। तो यहां से भी आप मेरे दोस्त मान निकाल लेना, समीकरण बना लेना भाई यहां से, ठीक है। थोड़ी बड़ी समीकरण बनेगी, यहां से समीकरण बना लेना। और ये एक समीकरण तो ये बनी आपके पास, एक समीकरण बनेगी यहां से, बना के देखना एक बार, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो एक समीकरण ये यहां से बनी, यहां से जो समीकरण बनेगी और ये जो समीकरण बनेगी उस दोनों को माइनस कर देना। आपके पास जो n का मान आएगा वही आपका आंसर होगा, और वो आंसर आपका 4th आना चाहिए, ठीक है। आप देख लेना 4th आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। आप एक बार जरूर देखना इसको, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दिए, 46 और 47, और इसी के साथ हमारा चैप्टर की समाप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया गया, आप वहां से बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको 60 रुपए वाली पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्तों, 30 रुपए की एक पीडीएफ जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ इंडिया जीके है, हरियाणा जीके, कंप्यूटर है, साइंस है, और एक पीडीएफ 30 रुपए जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग, आप दोनों पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, इस ऑनलाइन पेमेंट करके जो है पहले आपको सैंपल भेजा जाएगा। अगर आपको सैंपल पसंद आता है तो आपको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते रहें, बस डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें, परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू भाई।